जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास देवगिरी के यादव वंश पे आधारित है, जिसमें उनके उदय, स्वर्णिम युग और पतन को जो है एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है देवगिरी के यादव वंश, जो उदय और उनका पतन, इसी में जो है इनका स्वर्णिम युग भी रहा है। इनको जो 3 भागों में बांटा गया, पहला है वंश का उदय, दूसरा है स्वर्ण युग जिसमें सिंहड़ थर्ड जो है 1210 से 1247 ईस्वी तक रहे, और पतन और उनका संघर्ष, ये क्या रहा। ये इनके जो है 3 जो है इनके मुख्य हैं। अब इनमें जो है वंश का उदय, वंश के उदय में आपका ये रहा, इनको 3 पार्टों में बांटा गया। वंश में ये मूलतः जो है अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज मानते थे, और इनकी जो है प्रारंभिक राजधानी जो स्टार्टिंग थी वह सिंघनगढ़, जिसको आज हम सीहोन के नाम से जानते हैं। और ये जो है देवगिरी की स्थापना जो है 1187 ईस्वी में की गई। इनमें जो है देवगिरी में जो देवगिरी के संस्थापक थे भिल्लम फाइव, ये जो है देवगिरी के संस्थापक थे। जब देवगिरी की राजधानी बनी तो वो कहाँ बनी, वह बनी जो है नई राजधानी देवगिरी, जो आज हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं। इनकी मुख्य विशेषता क्या रही, यह अत्यधिक मजबूत किला था। ये कैसा था, ये मजबूत किला था। दूसरा है स्वर्णिम युग का, जो है सिंहड़ थर्ड के शासनकाल में कोई हम जो है स्वर्णिम युग बोलते हैं। ये 1210 से 1247 ईस्वी तक चला था। इनकी जो शासन में सबसे चमकदार शासक ये बने सिंहड़ थर्ड, और उनकी जो है सैन्य विजय और विस्तार काफी अच्छी रही, और सांस्कृतिक और धार्मिक इनमें जो है काफी समृद्धि हुई। सैन्य और विस्तार जो जब हुआ तो उसमें ये देखिए, सैन्य विस्तार जब हुआ तो उसमें पराजित शक्तियां जो होयसल, काकतीय और चालुक्य, इनमें जो है इनसे पराजित हुए। किनसे, यादव वंश से। और इनका साम्राज्य का विस्तार जो कोकर से लेकर के आंध्र प्रदेश और गुजरात तक फैला, ये जो है इनका सैन्य विस्तार रहा। और सेम इसी तरह जो आपका है, और इनकी सांस्कृतिक और सामृद्धिक वृद्धि क्या रही, इनकी सांस्कृतिक और समृद्धि रही। इसमें जो है भक्ति आंदोलन का काफी प्रचार प्रसार हुआ। ये इसी वंश में जो है ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे महान संत आए, और जनता की खुशी और बाजारों में काफी रौनक थी। किस काल में, ये जो है यादव वंश काल में। पतन और संघर्ष में इनको जो है, इनमें मुख्यतः जो है ये प्रथम संकट कब आया, 1296 ईस्वी में। इन जो यादव वंश थी उनकी प्रथम संकट जो है 1296 ईस्वी में आई, और अंतिम संघर्ष जो हुआ 1317 ईस्वी में। 1296 में जो प्रथम संकट आई थी उसमें था ये, उन्होंने जो है मुख्यतः हमलावर जो थे उनके, वो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कब, 1296 में। उस समय जो शासक थे यादव वंश के थे वो राजा रामचंद्र देव थे, और उनका परिणाम क्या रहा, वो हार और भारी, वो तो जब लड़ाई हुई तो हार गए, और हारने की वजह से उन पे मतलब काफी भारी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगा दिया, जो उस समय खिराज के नाम से जाना जाता था। रामचंद्र पे जब ये अलाउद्दीन खिलजी ने झटके से, यानी कि अचानक ऑटोमेटिक वार किया, तो रामचंद्र देव क्या हो गए, काफी घबरा गए थे। इसकी वजह से, घबरा जाने की वजह से उनकी हार हो गई। अंतिम संघर्ष हमारा कब रहा, अंतिम संघर्ष जो है रामचंद्र के उत्तराधिकारी जो
शंकर देव थे। रामचंद्र जो बाहर गए तो उनके उत्तराधिकारी कौन आए? शंकर देव आए। तो और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका सेनापति जो मलिक काफूर था वो चढ़ाई किया किस पे? यादव वंश पे। उस समय यादव वंश के शासक कौन थे? शंकर देव थे। जब ये चढ़ाई किए तो उनका परिणाम क्या निकला? वो देवगिरी किले का पतन कर दिया, यानी कि उसमें जो है मलिक काफूर की विजय हुई और शंकर देव की हार हुई, और वो जो है देवगिरी किले का जो है वह पतन कर दिया। और समाप्ति में ये रहा कि यादव वंश का उस समय अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत के जो है वो अधीन हो गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक था, उसका सेनापति मलिक काफूर जब वो किया, लड़ाई चली तो उनके बीच जब हुई तो यादव वंश जो क्या हो गए? काफी बुरी तरह से हार गए। तो वो दिल्ली सल्तनत के जो है यादव वंश अधीन हो गए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।